चलिए आज हम स्टोन एज से क्वेश्चन पढ़ेंगे रिलेटेड। तो आपके ये क्वेश्चंस जो हैं 100 होंगे लगभग। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है देखते हैं। प्रापाषाण काल की समयावधि पूछी है, आपका ऑप्शन बी होगा यहाँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इतिहास का अंतर क्या है दोनों में, आप लोगों को पता होगा इनमें अंतर क्या है। इतिहास में लिखित साक्ष्य मिलते हैं और प्रारंभ में कोई साक्ष्य नहीं मिलते इनमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ थर्ड देखेंगे। किसी को कहाँ से कहा जाता है, तो आपको पता होगा हड़प्पा युग था, उसको ही हम लोग कहाँ से बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर फोर्थ क्या है। फोर्थ में कौन सा ऐतिहासिक नहीं माना जाता, आपको पता होगा जो आधुनिक है, आधुनिक को हम लोग ऐतिहासिक नहीं माना जाता है। यहाँ आया क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। निम्नलिखित में से किस काल में लेखन है परंतु साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये आपका प्रारंभिक है, स्टार्टिंग का ही है, ठीक है। इसमें कोई लेखक में कुछ साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। जब खुदाई हुई थी ना, उसी से इतिहास की खुदाई साक्ष्य मानी जाती है, इसकी शुरुआत हुई थी इसकी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी, कांस्य युग, ठीक है। ब्राउन एज आप बताएंगे जो कांस्य होता है किस किस का मिक्सचर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, मध्यकाल की समयावधि क्या थी, 8 BC से 18 BC तक होती, ठीक है ना। सेंचुरी बोल सकते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 9 क्या था। आधुनिक काल की शुरुआत कब मानी जाती है। आधुनिक आपको पता होगा अंग्रेजों का आगमन, जब अंग्रेज आए थे तभी से आपका आधुनिक काल है ये। आपसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए आप मध्यकाल की जो शुरुआत मानी जाती है कहाँ से मानी जाती है, वो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ताम्र युग का मुख्य विशेषता क्या थी या तांबे का उपयोग हुआ था, आपको पता होगा तांबे का युग जिसमें तांबे से रिलेटेड चीज़ें आपकी बनी थी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 देखिए। निम्न में से कौन सा काल बिना किसी लेखक साक्ष्य के जाना जाता है। ये आपका है जिसमें इसमें कोई भी लेखक साक्ष्य नहीं मिले हैं। फर्स्ट ही वाला स्टार्टिंग का। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या 12 है। पाषाण युग को किस आधार पर वर्णित किया, आपको पता है पाषाण का ही मतलब होता है पत्थर। पत्थर बोले तो स्टोन, तो हम लोग बोल सकते हैं पत्थरों के उपयोग के आधार पर किसको, पाषाण काल को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन आपको पता होगा प्रापाषाण काल, यानी कि यहीं से स्टार्टिंग है। आपसे पूछिए सेकंड नंबर पर कौन सा है, तो मध्य है। थर्ड पर कौन सा है आपका, नवपाषाण काल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप 14, मध्यकाल की समयावधि क्या है। मध्यकाल का ये आपका SSC ही पूछता है, ये आप याद रखिएगा, आपकी बुक में और भी लिखा है, बट आप SSC के लिए ये आपका सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 15, नवपाषाण काल के मुख्य परिवर्तन क्या है। इसमें क्या हुआ, नवपाषाण में कृषि की शुरुआत हुई थी। किसकी हुई थी, कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में। कृषि के साक्ष्य मिले थे, और आप कमेंट में बताएंगे कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, वो आप बताएंगे, ठीक है ना। कौन सा प्लेस था, किस काल में धातु का प्रयोग पहली बार हुआ है, नवपाषाण काल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से युग लेखक प्रमाणित ऐतिहासिक काल, ये देखो आपको पता हो यहाँ से लिखित साक्ष्य मिले हैं, कौन सा ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। भारतीय इतिहास के 3 प्रमुख श्रेणियाँ कौन सी हैं, आपको पता होगा जो आपका ये इतिहास है 3 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। पहला तो आपका प्राचीन है, फिर मध्यकालीन है, फिर आधुनिक है। इनका क्रम याद रखिए, क्रम पूछता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु घाटी को क्यों प्रारंभिक ऐतिहासिक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन था पर समय लिखी हुई साक्ष्य तो मिले थे बट उनको समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए इधर आपका क्या है क्वेश्चन। भारतीय महाद्वीप के इतिहास की शुरुआत किस काल में है, नवपाषाण काल में, ठीक है। नवपाषाण काल बोल सकते हैं। 8वीं सदी का काल किस वर्ष के बीच में आता है, 8वीं बोले तो देखो, जब 8वीं बोले तो आप 700 से स्टार्टिंग करिए, 700 से 800 BC, जब 8वीं गए तो आपको, ठीक है ना। जब आपसे 5th गए तो आप 4th BC और यानी कि 400 BC और 500 BC कह सकते हैं। यहाँ तीसरी शताब्दी ईसा काल में कौन सा काल था, तीसरी गए तो आप 200 से स्टार्ट करिए, 200 और 300 AD, तीसरी का ऐसे आपके 4 का कहे तो आप कैसे लोगे 300 से 400 AD, ठीक है। यहाँ जाइए
फ्लैग तकनीकी क्या है? फ्लैग तकनीक एक तरीके से पत्थर था ना, पत्थर के कोर टुकड़ों को निकाल कर औजार बनाते थे। पत्थरों के ना उनको तोड़ के तो थोड़े से नुकीले टाइप के पत्थरों को बना के हम लोग ये औजार बनाते थे, इंस्ट्रूमेंट बनाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? पृथ्वी का आपको पता होगा 4.5 अरब वर्ष है। ठीक है, बिलियन ईयर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। ये प्रश्न क्या है आपका? ये चतुर्थ स्टेज है। ठीक है, कौन सी स्टेज है? 4th स्टेज है। अब यहाँ बर्फ युग क्या है? देखो बर्फ युग क्या है आपका? ये आधुनिक मानव माना जाता है। इसमें पैलोसो क्या शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ओल्ड। पैलोसो का मतलब इसका मतलब होता है प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 28। निचला प्राचीन काल कब से कब तक माना जाता है? ये आपको पता होगा लोअर। ठीक है ना। नेक्स्ट, निचले प्राचीन काल की साइट क्या थी? ये भीमबेटका। भीमबेटका क्या था? यहाँ पर गुफाओं के चित्र मिले थे। ये मध्य प्रदेश में। आप इसका ऑप्शन बताएंगे। भीमबेटका जो गुफा थी ना, उसकी डिस्कवरी किसने की थी? ठीक है ना। ठीक, एमपी में ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 30। मध्य प्राचीन काल की मुख्य तकनीक क्या थी? यहाँ पर क्या देखो मध्य में क्या हुआ हमको, जो फ्लेग्राम पत्थर थे ना, वो पत्थर की नुकीली यानी तकनीकी आई थी आपकी। पत्थरों को काट के नुकीली टाइप के बनाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते 31। पटने महाराष्ट्र का स्थल है, इसकी विशेषता क्या है? तो पटने में शतुरमुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है शतुरमुर्ग के साक्ष्य कहाँ से मिले? आप बताओगे ऑप्शन में कि खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले। ठीक है ना, यहाँ जाओ। देखो ये क्वेश्चन आ गया भीमबेटका। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट सा है। भीमबेटका स्थल कहाँ पर है? ये आपका एमपी में है। हमने आपसे पूछा है इसकी डिस्कवरी किसने की थी। यहाँ गुफाओं के साक्ष्य मिले, ऑप्शन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका? आधुनिक मानव किस काल में दिखाई देता है? नवपाषाण काल में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। पुरापाषाण के लोग कहाँ रहते थे? ये गुफाओं में रहते थे। पुरापाषाण देखो स्टोन एज थी, तो लोग कहाँ रहते होंगे? गुफाओं में रहते होंगे। ठीक है, नीचे आइए। निचले पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा था? सबसे नीचे भीमबेटका। ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ गुफाओं के साक्ष्य मिले, चित्र मिले। सबसे ओल्डेस्ट पुरानी साइट है ये हमारी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ। ये क्वेश्चन नंबर 36 है। होलोसन किस काल के बाद आया? ये आपका हिम, जो आपका हिम आईसी था उसके बाद ही आया ये। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मध्य प्राचीन काल की प्रमुख गतिविधि क्या थी? यह शिकार, भोजन, संग्रह। लोग क्या करते थे? गैदरिंग करते थे, हंटिंग करते थे, यानी शिकार करते थे, भोजन का संग्रह करते थे। किसमें? आपका मिडिल है आपका। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 38। ये डिडवाना क्या है? ये राजस्थान में है। ये राजस्थान की साइट है आपकी। ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे जो डिडवाना है आपका नवपाषाण काल का है कि मध्य का है कि प्राचीन का है। ठीक है, आप बताएं। यहाँ पर ये बेलन घाटी थी वो कहाँ पर है? यूपी में है। यहाँ से आप बताएंगे किसके साक्ष्य मिले। कोल्डवा कहाँ पर है वो बताएंगे आप। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? यहाँ ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। ये आ भी गया, देखो हमने यहाँ पर सोचा था। इनाम गाँव किसका स्टेट है? ये आपका नवपाषाण काल का। आप बताएंगे इनाम गाँव है कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र में है। भीमबेटका गुफाओं में खोज किसने की? देखो अभी मैंने आपसे दिया था कि भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? वाई एस वनकर ने।